हाँ जी, नमस्ते सभी को। तो देखो, आपने वो सुना होगा, वो होज। होज पता है ना? जमीन होती है, उसके ऊपर 3 फुट 5 फीट की दीवार बनाई जाती है, स्क्वायर में या लंबा स्क्वायर में। और उसके अंदर पानी भरा जाता है, ताकि गांव में जो है ना, गाय है, भैंस है, उसमें यस से पी यस। सके। तो अलग जिसमें अलग गाय भाषा में, बिल्कुल। अलग अलग प्रांत में अलग अलग उसके शब्द है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं होज, है ना? तो देखो कैसा है कि होज मिट्टी से, पत्थर से इकट्ठा करके बनाया जाता है। फिर उसमें बाहर से पानी डाल के भरा जाता है। अब मुझे बताओ कि वो जो गांव में है ऐसा, तो वो पानी कितना दिन तक उसमें ठहरेगा? 10-15 दिन, महीना भर ठहरेगा, खत्म हो जाएगा, है ना? अगर गाय भैंस नहीं पिएगी तो ऐसे ही सूरज की रोशनी में वो उड़ जाएगा, सूखा हो जाएगा ना। आपने देखा होगा कि कई कई नदियां जो है, बारिश के मौसम में भरी भरी रहती है, उसके बाद में फिर आप जाओगे तो धूप में वो सूख जाती है पूरी, है ना? तो ये जो होज है, बाहर से कुछ इकट्ठा किया है, फिर उसमें पानी भी बाहर से डाला है, तब वो टिकता है, तब उसको कहते हैं होज। लेकिन ये पानी बार बार डालना पड़ता है, बाहर से डालना पड़ता है। तो होज जो है, उसको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं ये मेरा जो पानी है ना, वो खत्म ना हो जाए। तो वो यस। हमेशा डर में जीता है। हाँ। और फिर जिसने वो होज बनाया ना, उसने एक दिन सोचा, उसके मित्र ने जो है ना, बाहर से आकर उसको सलाह दी कि भाई तू ये रोज रोज कर रहा है, इसके अच्छा कुछ और कर। तो क्या, तो ये जो मिट्टी और ये जो पत्थर इकट्ठे किए हैं और तूने ये जो बनाया है ना, उसको मिटा दे। और तो उसको हटाता जा, हटाता जा, हटाता जा, है ना? तो और मिट्टी और पत्थर हटाता जा, हटाता जा, तो कुआं बन जाएगा, है ना? और फिर पानी कभी खत्म नहीं होगा। आप समझे? वो जो है ना, वो पानी भीतर ही था, जमीन के भीतर पानी था ही। लेकिन वो किसान ने क्या किया, उसे पता नहीं था। लेकिन वो जो होज है ना, मतलब मिट्टी पत्थर उसको जमा करके उसमें पानी डालता रहा। तो इकट्ठा करना नहीं है, जो ढका हुआ है ना, उसको हटा देना है। आप समझे? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक यहां पर भरा है ना, ये होज है, जब ये सारा हटेगा, और भी आवरण हटते जाएंगे, मिट्टी हटती जाएगी, पत्थर हटते जाएंगे, सारा कचरा हटता जाएगा। फिर जो है ना, वो जो मूल सोर्स, वहां से निरंतर वो ज्ञान बहता रहेगा। वो असली ज्ञान है। और वो जो कुएं में पानी आ रहा है, वो अपना थोड़ी है, कुएं का थोड़ी वो कहीं दूर समुद्र से जुड़ा है ना? और इसीलिए वो जो मूल सोर्स है समुद्र, वहां से वो कुएं में आता जाता है, आता जाता है निरंतर। कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता फिर। तो एक तो होता है खोज, जिसमें निरंतर प्रयास की जरूरत है, ऐसा ज्ञान, है ना?
तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। फिर एक बार ऐसा प्रयास करो कि भीतर से वो झरना फूट जाए, है ना, यानी सारे आवरण को हटा दो, जो भी आत्मा के ऊपर पड़े हैं आवरण उसको हटा दो। काम क्रोध लोभ मोह ये सारा कुछ जो भी कचरा है, सारा बाहर का ज्ञान है या जो भी है, एक बार उसको हटा दो। वो ऑलरेडी भीतर है ही। वो जो आपकी प्योरिटी है ना, वो जो आपका क्या कहते हैं कि निर्दोषता, वो ऑलरेडी अंदर है। वो जो आत्मा का तत्व, वो निरावरण हो जाएगा, और वहां से जो निरंतर बहता रहेगा ना, कंटिन्यूस, वो असली ज्ञान होगा। यानी सारे आवरण को जब हटा देते हो, तब वो आत्मा का प्रकाश फैलता है, आत्मा का ज्ञान फैलता है। और वो आत्मा का ज्ञान, वो जुड़ा कहां से है? तो वो जो समुंदर निरंतर, वो परमात्मा से। तो जो असली ज्ञानी है ना, वो कभी ये दावा करता ही नहीं कि ये मेरा ज्ञान नहीं। उसे पता है, कुएं को पता है कि उसका पानी कहां से आ रहा है, तो वो सिर्फ खाली माध्यम बन जाता है। जैसे वो बांसुरी खाली माध्यम, वो बांसुरी कुआं है, और जिसके होठों पे लगी है ना, वो समुंदर है। तो कहीं जो मेरे स्किन पर जो प्रकाश, जो सूरज की किरणें है ना, वो एक छोटा सा हिस्सा है। किसका? वो जो दूर, जो प्रकाश का मूल सोर्स है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। कुआं ये समझ लेता है। और जो ज्ञानी जो बड़े हैं ना, वो जो होज जैसे, वो अहंकार से भर जाते हैं। तो कुआं निरहंकारी है, जैसे बांसुरी निरहंकारी है ना, उसका अपने आप में कुछ भी नहीं है, प्योर, एकदम प्योर। तो एक पेड़ का जो पत्ता है ना, वो भी जानता है कि मैं इस जो बड़ा है उसका एक हिस्सा मात्र हूं। मेरा अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां से टूट गया तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कुआं भी अहंकार में आके ये कहता है कि मैं अलग और समुद्र अलग, तो वो जो भीतर से पानी का जो सोर्स है, वो जो एक लकीर है, एक धागा बंधा हुआ है, कट जाएगा। इससे कुछ समझे आप? तो देखो, जब तक आप होश बने रहोगे ना, तब तक आप डर में रहोगे। ज्ञान तो है बाहर का, लेकिन डर भी है। वो अंदर भीतर जो तृप्ति है, भीतर जो शांति है, भीतर का जो मौन, संगीत, गहराई, वो सब नहीं है उसमें। ये होज में नहीं है, है ना। तो ये सारे आवरण जब हटा दोगे ना, तो कुएं के भीतर जो है ना, वो तृप्तता है। उसे कोई फिक्र नहीं है अभी कि पानी आएगा नहीं आएगा, कोई फिक्र नहीं। वो निरंतर भरा ही रहता है। तो कुएं जैसे बन जाओगे तो आत्मस्थ बन जाओगे, है ना। कि जो कुआं है वो ब्रह्म है, और जो समुंदर है वो पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म रूप हो जाओ और परब्रह्म से जुड़ जाओ। ये सिद्धांत है।
और मनुष्य जीवन का ध्येय भी यही है कि ब्रह्म रूप होना, यानी सारे आवरणों को हटा देना, सारे दोषों को हटा देना। ये हट ही जाएगा जिस दिन वो समझदारी आएगी, तो सारे आवरण हट ही जाएंगे। जैसे उस किसान को समझदारी आ गई ना, तो उसने आवरण हटाना चालू कर दिया। और आत्म तत्व तो भीतर मौजूद ही है ना। तो जैसे ही आवरण हटे, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हुए, अहम ब्रह्मास्मि हुआ, कुआ बन गए। अहम ब्रह्मास्मि परब्रह्म दासोस्मि, यानी समुंदर का मैं दास हूं। तभी तो समुंदर का पानी निरंतर वो कुएं से बहता रहता है। तो वो कुएं का पानी खारा क्यों नहीं है पता है? क्योंकि वो अनंत दूरी से आता है और फिल्टर होकर आता है। जमीन के माध्यम से वो फिल्टर होकर आता है और मीठा रहता है। तो अहम ब्रह्मास्मि परब्रह्म दासोस्मि, ये हुआ पूरा सूत्र। और ये हुआ पूरा सिद्धांत। अध्यात्म का यही अर्थ है, यही समझ है अध्यात्म की। तो जैसे ही आप बांसुरी बने तो संगीत बहेगा, और जैसे ही आप कुआं बने तो निरंतर भीतर से अमृत झरेगा। सोचो कितना अद्भुत है। तो देखो कैसा है, वो जो होज है ना, उसको अभिमान है, उसको अहंकार है कि ये मेरा है ज्ञान। कुएं को ऐसा कोई अभिमान नहीं है, कोई ऐसा, उसे समझदारी है कुएं को कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सारा का सारा उस परब्रह्म परमात्मा का है ना। तो जो ये कहने में सक्षम हो गया ना कि मैं अज्ञानी हूं, कुआं कहता है कि मेरा अपने आप में कुछ नहीं है ना। तो जो अज्ञानी होने को राजी हो गया है ना, जिसे अज्ञान का बोध आ गया है ना, फिर क्या बात, वही असली ज्ञान है।